Hello students, welcome to you Government Commerce College M.Com Final EAFM पेपर थर्ड इंडियन बैंकिंग सिस्टम भारतीय बैंकिंग प्रणाली चैप्टर भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना। भारतीय बैंकिंग प्रणाली भारतीय व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली की संरचना। हमारा सब पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। वाणिज्यिक बैंक से आशय। वाणिज्यिक बैंक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये भारत में संस्थागत ऋणों के प्रमुख स्रोत है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनकी स्थापना भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई हो। ये बैंक भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। व्यापारिक बैंकिंग संस्थाएं देश की सर्वाधिक प्राचीन बैंकिंग संस्थाएं हैं। देश में बैंकिंग का विकास ही व्यापारिक बैंक के रूप में हुआ है। व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्रों को वित्त प्रदान करने वाले व्यापारिक बैंक धीरे धीरे समाज के लिए एक उपयोगी वित्तीय संस्था के रूप में विकसित हो गए हैं तथा जनसाधारण को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले सभी बैंक व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। देश भर में अपनी शाखाओं का विस्तार कर यह बैंक समाज के हर वर्ग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इन बैंकों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार द्वारा इनका राष्ट्रीयकरण किया गया तथा भारतीय स्टेट बैंक सहित पहले 28 थे, अब उसके बाद 27 रहे, उसके बाद घटते घटते अब ये 12 रह गए। सहित बड़े व्यापारिक बैंकों को सरकार के आकार में सरकार के अधिकार में लिया गया तथा जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को विकसित किया गया। देश में भारतीय बैंकों के अतिरिक्त विदेशी बैंकों से भी व्यापारिक बैंकिंग कार्य करना प्रारंभ किया है। कानूनन इनकी स्थिति भारतीय व्यापारिक बैंकों की तरह ही मानी जाती है। देश की व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले आते हैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत दो भाग करेंगे तो एक आ जाएगा विदेशी बैंकिंग, विदेशी व्यापारिक बैंक, फॉरेन कमर्शियल बैंक। दूसरा इसमें भाग हो जाएगा इंडियन कमर्शियल बैंक। और इंडियन कमर्शियल बैंक में हमारे पास में दो पार्ट हो जाते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारे पास में दो भाग हो जाते हैं, एक होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह, दूसरा है अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह के भी दो पार्ट हो जाते हैं, इसमें होता है भारत स्टेट बैंक और दूसरा होता है सहायक बैंक सब्सिडरी बैंक ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र के बैंक जो होते हैं इसके अंदर दो भागों हो जाते हैं, जैसे एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल बैंक, दूसरा होता है नवोन्मेष या इनोवेटिव बैंक। ये हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का एक पूरा खाका तैयार होता है कि इसमें कौन कौन से बैंक कैसे कैसे शामिल किए जाते हैं। भारत में विदेशी व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो देखते हैं कैसे इसमें कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बैंकिंग नेटवर्क का विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवसाय की पूर्ति हेतु एक दूसरे देशों में बैंकिंग संस्थाएं स्थापित की जाने लगी है। भारत में भी विदेशी बैंकों की स्थापना हुई तथा बैंकिंग अधिनियम में वर्ष 1900 बैंकिंग अधिनियम में भारत में स्थापित विदेशी व्यापारिक बैंकों को विदेशी बैंकों के समकक्ष दर्जा दिया गया तथा उनके लिए भारतीय मुद्रा रुपए में व्यवहार करने की अनिवार्यता भी रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई जैसे महानगरों में कई प्रतिष्ठित विदेशी व्यापारिक बैंक स्थापित किए हुए हैं। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के अपनाए जाने के पश्चात इन विदेशी व्यापारिक बैंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। देश के कई छोटे बड़े शहरों में विदेशी व्यापारिक बैंक स्थापित होने लगे हैं। अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में भारतीय व्यापारिक बैंक। भारतीय व्यापारिक बैंक अर्थात ऐसे देसी बैंक जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से कार्यरत हैं और वो बैंकिंग का व्यापार करते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा स्टेट बैंक समूह होता है और एक अदर बैंक आता है। तो स्टेट बैंक समूह के अंतर्गत स्वाधीनता के पश्चात देश में सबसे पहले व्यापारिक बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। साथ ही 7 अन्य रियासती बैंकों को मिलाकर राष्ट्रीयकरण कर इसके सहयोगी बैंक का दर्जा दिया गया तथा स्टेट बैंक को समूह के रूप में देश का पहला निर्यात आयात बैंक स्थापित किया गया। ये भारत में जो राष्ट्रीय स्टेट बैंक समूह है इसके बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया। उसके पास आता है अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जो होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पश्चात में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो सारे बैंक शामिल किए जाएंगे। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। तो ये था आज का अपना बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया गया है इंडिया के अंदर, और ये बैंकिंग किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से बैंक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इसका आगामी अध्ययन आपके आगामी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। थैंक यू।